दीपिका पादुकोण इतना खुल के बोलेंगे अभी आमिर खान की बेटी। अब आप एक बात बताइए, एक आदमी जो सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम कर रहा है, दूसरों को सीख दे रहा है, उसके अपने घर में ये चल रहा है और उसको पता नहीं है। उसकी बेटी आकर के ये सब कर रही है, तो मोर प्रोपोगेंडा लगता है मुझको। क्योंकि लोग लड़के लोग स्पेसिफिकली जस्ट टू शो मैनहुड एंड ऑल, दे वोंट टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात नहीं करते बिल्कुल। जी, आप हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। एक कुछ दिन पहले शायद मेरे ख्याल से मई या जून में एक स्टोरी आई थी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पेज पे। क्या कहते हैं किसी क्या कहते हैं किसी लड़की की कि उसके हस्बैंड के वेजिटेटिव स्टेट में चले जाने के बाद, कोमा में चले जाने के बाद, कैसे उनके ससुराल वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। तो उस पे फिर क्या कहते हैं उनके तो क्या कहते हैं वो उस लड़के की शायद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो हर इन-लॉज देन ट्राइड टू कॉन्टैक्ट ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे फॉर पब्लिशिंग देयर साइड ऑफ द स्टोरी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये खुद अपनी मर्जी से गई थी। और डॉक्टर के जवाब देने के पहले ही दिख गया था कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ हिम। और जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो इसके बचने की कोई संभावना नहीं, ब्रेन डेड हो चुका है, तो ऑलमोस्ट उसके बाद वो कभी शायद नहीं गई या एक बार गई और बहुत जल्दी शी मूव्ड ऑन। और बाद में तो क्या कहते हैं लगभग शायद जब साल भर हो गया तो अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेंट करने लगी। तो इसमें मेरी दो दो सवाल हैं इस कहानी में। पहला कि इस तरह का करने की उस महिला को जरूरत क्या थी, कि मतलब क्यों ऐसा होता है कि इतना जल्दी लोग क्यों महिला करती है, और इतनी जल्दी तो क्या कहते हैं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वाली स्टोरी को इतना ट्रैक्शन मिला। और उसकी जो काउंटर स्टोरी इन लॉज की जो शायद ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने नहीं पोस्ट की और बाद में मेंस डे आउट नाम की वेबसाइट ने हाँ, पोस्ट की, तो मैंने उसने देखा पोस्ट उसको किया। उतना ट्रैक्शन नहीं मिला। ट्रैक्शन नहीं हाँ, मिला विच मीन सोसाइटी इज नॉट इंटरेस्टेड। या दे आर तो इंटरेस्टेड इन पहली चीज कि वुमन ऐसा साइड ऑफ सोसाइटी में स्टोरी। क्यों होता है, और दूसरा ये मीडिया में क्या है कि मीडिया क्यों नहीं पिक करता। हाँ, ये बहुत साल पहले एक न्यूज़ चैनल छोटा हुआ करता था, P7 नाम का, उसमें भी मैंने बोला था कि आई विल बी अ विक्टिम एट माय इन-लॉज़ प्लेस एंड द सेम पर्सन व्हेन जब मैं अपने मायके में हूँ तो मुझे एज़ अ ऑप्रेसर दिखाया जाएगा। तो ये है, आई मीन सॉब स्टोरी में बहुत मज़ा आता है लोगों को। और जो है महिलाओं की, और पता नहीं उसमें कुछ सैडिस्टिक प्लेज़र मिलता होगा शायद ये सब सुन कर के। और इस पर भी एक मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़रूरी है एक स्टडी होना कि ऐसा क्यों है इंडिया में, कि जैसे ही कोई स्त्री अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है तो लोगों को इतना इंटरेस्ट आता है। एंड ये सच में बहुत ही अजीब बात है कि जब भी कोई बहू जाकर ऐसा कुछ रोना गाना करती है तो कभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब जब आप बोल रहे होते हैं कि इसको बाहर निकाल दिया गया, टेल दी अदर साइड ऑफ स्टोरी ऑल्सो। हस्बैंड की तरफ की स्टोरी कहाँ होती है? कभी भी नहीं होती है। हम लोग अखबार में रोज पढ़ते हैं और हम लोग वही पढ़ते हैं जो उन लोगों ने एक साइड की स्टोरी लिख दी होती है कि उनको दहेज के लिए मारा पीटा गया या जो भी हुआ। अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी कभी होती ही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है लड़के की साइड की स्टोरी को सुनने में। मृणाल, तुम्हारा वीडियो रुक गया है, काफी देर नहीं से नहीं मैं नहीं मैम, मैं तो स्टिल है? स्टिल ओके, था। हाँ, मैं स्टिल था। ठीक है, ठीक है। तो इस क्या कहते हैं, और इसमें फिर नहीं, एक तो मैंने मान लिया कि लोगों को विक्टिम स्टोरी सुनने में मजा आता है, किसी की भी सॉब हाँ, स्टोरी हो। तो इसमें हाँ, मेरा सवाल ये है कि सॉब स्टोरी तो एक तरह से दोनों मतलब दोनों साइड की थी। मैं ये नहीं कह रहा हाँ, कौन सच था कौन झूठ, लेकिन सॉब स्टोरी तो दोनों की थी। एक तरफ लड़की की कि हाय मेरे ससुराल वालों ने मुझे हस्बैंड के पास नहीं रहने दिया, लास्ट टाइम में हस्बैंड मर हुँ, गया, या शायद हुँ, अभी भी वो वेजिटेटिव स्टेट में, आई डोंट नो व्हाट एवर इट वाज। और दूसरी हुँ, तरफ सॉब स्टोरी तो एक तरह से ससुराल वालों की भी थी कि जैसे इसने देखा कि हस्बैंड अब वापस नहीं आना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी मूव्स ऑन। कोई तो हाँ, व्हिच कोई इज़ आज ओके। के टाइम में प्रेमचंद की तरह, तो प्रेमचंद की नायिका की तरह कोई 20 साल से 80 साल तक बैठा नहीं रहेगा। लेकिन राइट। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आपकी नज़र बदल जाए कि आपको इंटरेस्ट आपका खत्म होने लगे, 3 दिन के भीतर आप वापस चली गई अपनी जॉब पे,
और आपने कहा कि साहब हमको छुट्टी नहीं मिलती, अब क्या, और वैसे भी आके क्या फ़ायदा। और क्या कहते हैं, तो 3 महीने बाद ही या 5-6 महीने बाद ही घर वालों को पता चल रहा है कि आपके घर वाले, मतलब आपके ससुराल वालों को पता चल रहा है कि आपके घर वाले दूसरी आपकी शादी का देख रहे हैं और आप भी बहुत एक्टिवली इंटरेस्टेड है। इस तरह की भी, ये भी तो एक सॉब स्टोरी है। केवल इसमें सॉब स्टोरी का नायक होने की वजह से बजाय नायिका के, लोगों का इंटरेस्ट कैसे खत्म हो जाता है? आ, मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लगता है जब लड़कियां बोलती हैं कि हम सेकंड क्लास सिटीजन एंड ऑल, नहीं, आप तो फर्स्ट क्लास सिटीजन। आप ऐसे कैसे, मिसोजिनी पे इसीलिए मैं यकीन नहीं करती क्योंकि वुमन तो हमेशा हिट होती है, मतलब कि कहीं भी जाओ और आप कहीं भी अटेंशन, मैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में जा चुकी हूँ जहाँ पे सिर्फ आदमी होते हैं और सिर्फ मैं होती हूँ, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग 40 प्लस वुमन, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अनमैरिड है तो आपको, नो, यू विल गेट अ स्पेशल अटेंशन, और वो है ही, मतलब इसलिए मैं कहती हूँ मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल बिकॉज वुमेन विल ऑलवेज गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट। वो हमारे सोसाइटी में है, वो हमारे कल्चर में है, ऐसा है ही। तो चाहे मेरी अच्छी स्टोरी हो या मेरी सॉब स्टोरी हो, मैं एज अ वुमन, मुझे हमेशा ज्यादा जिसे कहते हैं अटेंशन मिलेगा ही। और जैसे ही वही सेम स्टोरी वो आदमी सुनाएगा तो नजरें तुरंत बदल जाएंगी। दिस इज, ये प्रकृति है, ऐसा है। और इसीलिए इक्वालिटी वाली बात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बेकार की बात है। इक्वालिटी हो नहीं सकती है, किसी भी तरह से नहीं हो सकती है, क्योंकि हम विभिन्न लोग स्पेशल सिटीजन्स होती हैं। उनको हमेशा कहीं भी आप देख लीजिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बसेस में, ट्रेन में, सड़क पर। तो और उसी में फिर प्रॉब्लम्स, या तो आप वो स्पेशल स्टेटस लेना बंद करिए, आप बोलिए कि नहीं चाहिए हमको वो, उसमें वो भी आपको चाहिए, और उसके बाद फिर आप ये भी रोती हैं कि अरे मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मतलब है ही, लाज़मी ही है, होना ही है। तो हाँ, ये है, इट्स अ साइकोलॉजी कि वुमन विल गेट मोर अटेंशन। और सॉब स्टोरी वुमन की बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम वैसे ही बड़े हुए होते हैं ना, एक हम लोग स्लीपिंग प्रिंसेस और सिंड्रेला विंड्रेला पढ़ के, बेचारी औरत होगी, फिर एक व्हाइट नाइट आएगा, उसको बचाएगा, तो हम उसी व्हाइट नाइट सिंड्रोम में ही जी रहे हैं। और हमको अभी भी वही, हर किसी को वही सपनों का राजकुमार, वो व्हाइट नाइट हाँ, बनने का। कि एक तो बेचारी रोती हुई औरत है, उसको आके एक आदमी बचाएगा, तो हम लोग उसी स्टेटस में हैं, उसी उसमें हैं। हमारे यहाँ नायिकाएँ अपनी लड़ाइयाँ खुद नहीं लड़ती, या ये कहिए कि हमारे यहाँ जो है ऐसी सॉब स्टोरीज़ मतलब वो ना ही हों और सब हैपीली रहे, वैसा होता ही नहीं है, हमें चाहिए वो वाला स्ट्रगल। तो हम लोग उसी माइंडसेट में हैं, फ़िल्में भी वही दिखाती हैं, बचपन की स्टोरीज़ भी वही दिखाती हैं, तो हमारा माइंडसेट वही बना हुआ है। इसलिए वुमन की सॉब स्टोरी को ज़्यादा मिलता है, और अगले पार्ट तो कोई सोचता ही नहीं है कि आदमी के ऊपर भी तो कुछ हुआ ही होगा, तो वो कोई सोचता नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस साल का शायद सबसे बड़ा सोशल मीडिया स्कैंडल था बॉयज लॉकर रूम, हुँ। जो एक तरह से केवल स्कैंडल ही नहीं, होक्स भी निकला। कि उसमें जो सबसे सबसे क्या इकलौता ऑब्जेक्शनेबल पीस जो था, कि एक हुँ। लड़का बाकी लड़कों को एग कर रहा है कि चलो रेप करते हैं। बाकी तो खैर बदतमीज बातें थी, घटिया अश्लील बातें थी, लेकिन कुछ भी क्रिमिनल नहीं था। क्रिमिनल हुँ। उसमें इकलौता स्क्रीनशॉट जो था कि चलो पकड़ के उस लड़की का रेप करते हैं, पता चला वही लड़की लड़के की प्रोफाइल बना के दूसरों के बारे में बोल रही थी, मतलब हुँ। दूसरों से अपने बारे में बोलने की कोशिश करी। तो जिन लोगों से बोल रही थी उन सब ने मना कर दिया कि ना भाई, तुम पागल वागल हो गए हो क्या, कौन है, भगाओ इसको। और उसके साथ एक अपेंड करके और भी पता नहीं कौन कौन सी चीजें जोड़ दी गई। पूरा 3 दिन तक पूरे क्या कहते हैं, 7 बिलियन लोगों में 3.5 बिलियन पुरुष है, सारे 350 करोड़ पुरुषों को तो पकड़ पकड़ के तो जिम्मेदार ठहराया जाता रहा कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उस बीच हुँ। एक लड़का, जिसका वो बॉयज लॉकर रूम से कोई कनेक्शन नहीं था, उसका कोई और स्क्रीनशॉट पकड़ के चिपका दिया गया। शायद अक्षत नाम था उसका, उसने तो जो भी नाम मानव, था, हाँ मानव, मानव। सॉरी, उसके फादर मानव, मुझे फ़ॉलो करते हैं इसलिए मुझे उसका नाम हाँ अच्छे से याद है। मानव, मानव ने सुसाइड भी कर लिया। हुँ। और सुसाइड के बाद भी उन लड़कियों ने माफी नहीं मांगी, उल्टा उसी को पलट के ब्लेम कर दिया। हुँ। हुँ। ना केवल वो, बल्कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की जो प्रेसिडेंट हैं इस वक़्त, जी, स्वाति मालीवाल, उनका बहुत हाथ था।
और उनको मैंने काफ़ी बोला कि आप मतलब बेशर्म इतनी मतलब निर्लज्जता के शायद साथ आप उन्होंने अपने भी, स्वाति जी ने भी शायद इसके लिए कोई ना कोई यस माफी मांगी और ना नहीं ही कोई रिग्रेट प्रकट किया है अपने एक्शंस की पॉलिसी को लेके। अपनी पॉलिसी पर कोई रिग्रेट नहीं प्रकट किया, केवल एक क्लरिकल एरर के तौर पे किया कि ओ हाँ गलती हो गई, सॉरी।